हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के टॉपिक में आपको हम मीनिंग के बारे में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। ठीक है, आपका टॉपिक आज का है, मीनिंग का टॉपिक है। ठीक है, आपका पहला वर्ड क्या है? टहलना या फिर घूमना। ठीक है, अगर टहलने की बात की जाए या घूमने की बात की जाए तो वहाँ पर वो आप मीनिंग को यूज करेंगे वाल्क। ठीक है, अगला वर्ड आपका क्या है? भोजन करना या फिर किसी भी चीज़ को खाना। ठीक है, आपको खाने से रिलेटेड कोई भी आपका अगर चीज़ आता है तो वहाँ पर आप किस मीनिंग का यूज करेंगे? ईट का यूज करेंगे। ठीक है, जो कि आपका क्या है? अगला वर्ड आपका क्या है? अगला वर्ड आपका क्या है? जाना। जाना अर्थात क्या? गो। ठीक, आप किसी भी स्थान पे जाते हैं, किसी के भी साथ जाते हैं या फिर अकेले जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपका वर्ड मीनिंग जो यूज किया जाता है गो किया जाता है। ठीक, गो मीन्स जाना। अगला वर्ड आपका क्या है? पीना। पीना अर्थात क्या? ड्रिंक। अगर आप दारू पीते हैं या फिर कोई मादक पदार्थ पीते हैं या फिर आप दूध पीते हैं या पानी पीते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप पीने के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पर आपका ड्रिंक यूज किया जाता है। अगला वर्ड आपका क्या है? रोना। रोना अर्थात क्या? वीप। अगर कोई भी व्यक्ति हुआ अगर वह रो रहा है तो वहाँ पर हम लोग किस मीनिंग का यूज करेंगे? वीप का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन जानवरों के रोने के लिए आपका अलग अलग मीनिंग होता है। उठना। उठना अर्थात क्या होता है? गेटअप। गेटअप मतलब क्या होता है? आपका उठना होता है। ठीक, जैसे आप सुबह में जल्दी उठते हैं या फिर आप किसी भी स्थान में बैठने के बाद उठते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है? गेट अप का यूज किया जाता है। फिर आपका देखते हैं अगला मीनिंग क्या है। अगला मीनिंग आपका क्या है? सिट। सिट मीन्स क्या होता है? आपका बैठना होता है। ठीक, किसी भी स्थान पे अगर आप बैठ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी छत के ऊपर बैठ रहे हैं, कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं, किसी भी स्थान पे अगर आप बैठ रहे हैं तो वहाँ पर आपका सिट यूज किया जाता है। फिर आपका अगला वर्ड क्या है? चलाना। चलाना अर्थात क्या? ड्राइव। ठीक है, किसी भी मोटर गाड़ी हो गया, कोई बस हो गया, किसी भी चीज़ को अगर आप चला रहे हैं स्वयं से तो वहाँ पर आपका वर्ड मीनिंग जो यूज किया जाएगा, क्या किया जाएगा? ड्राइव। ड्राइव मीन्स क्या हो जाएगा? आपका चलाना हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला मीनिंग क्या होता है। देखिए, आप यहाँ पर चलाना जो ड्राइव है यूज वर्ड है, उसको आप किसी भी चीज़ को अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पर आप ये हम वर्ड मीनिंग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल सिंपल मीनिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही मेन वर्ब जिसका है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला मीनिंग देखते हैं आपका क्या है। अगला मीनिंग आपका क्या है? नाचना। ठीक है, नाचना अर्थात क्या? डांस। ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर नाचा जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका किस वर्ड मीनिंग का यूज किया जाएगा? डांस। डांस मीन्स क्या होता है? आपका नाचना होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या फिर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं तो वहाँ पर आप नाचने के लिए किसी वर्ड मीनिंग का यूज करेंगे? डांस। अगला वर्ड आपका क्या है? पढ़ना। ठीक है, पढ़ना अर्थात क्या? किसी भी आप किताब पढ़ रहे हैं या फिर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप याद कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं उसको, तो वहाँ पर आपका क्या वर्ड किया जाएगा? यूज रीड। रीड मीन्स क्या होता है? आपका पढ़ना। या फिर आप अखबार ही पढ़ रहे हो क्यों ना, या फिर आप किताब भी किसी का पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपका रीड किया जाएगा। फिर आपका क्या? बनाना। बनाना अर्थात क्या? मेक। किसी भी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं खाना बनाने को छोड़कर, ठीक है, अगर आप खाना बनाने को छोड़कर कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं जिसको आप बना रहे हैं, जैसे कि घर बनाना या फिर कोई किताब बनाना, तो वहाँ पर आपका मेक का यूज किया जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? बनाना। ठीक, अगला मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग आपका क्या है? पिक आउट। पिक आउट मीन्स क्या होता है? आपका सजाना। ठीक है, अगर आप किसी घर को सजा रहे हैं या फिर मोबाइल को सजा रहे हैं या फिर किसी अन्य वस्तुओं को आप सजा रहे हैं, अच्छे से अपने ढंग से स्वयं सजा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पिक आउट का यूज किया जाएगा, अर्थात क्या? सजाना। वहाँ पर आपका हिंदी होगा, जो आपका मीनिंग क्या होगा? पिक आउट। पिक आउट मीन्स क्या होगा? आपका सजाना हो गया। ठीक है, अगला मीनिंग आपका क्या है? सोना। सोना अर्थात क्या होता है? सोना में अर्थात क्या? स्लीप। ठीक है, आप देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं सोना जो कि आभूषण के यूज किया जाता है, वहाँ पर उस सोने से रिलेटिव नहीं किया गया, क्योंकि उस सोने का अर्थ क्या होता है? गोल्ड होता है, जिसको हम लोग सोना बोलते हैं, जो आभूषण के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर स्लीप अर्थात क्या हो गया? आप बिस्तर पे या बेड पे सोते हैं, ठीक है, आराम करते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? स्लीप का यूज किया जाता है, जो कि इसका अर्थ क्या होता है? सोना होता है। ठीक, अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है? चाटना। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप चाट रहे हैं, ठीक है, तो या फिर किसी कुत्ते के द्वारा अगर कोई प्लेट चाटा जा रहा है तो वहाँ पर लैप का यूज किया जाएगा। लैप मतलब क्या होता है? आपका चाटना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। लैप। लैप मीन्स क्या होता है? आपका चाटना होता है, जो कि आप जानते ही होंगे कि अगर कोई आप बर्तन या फिर किसी भी जानवर के द्वारा अगर चाटा जा रहा है तो वहाँ पर आप लैप यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है? भागना। भागना अर्थात भागने को हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? रन ऑफ। रन ऑफ या फिर रैट। ठीक है, आप यहाँ सोच रहे होंगे रैट मिस चूहा होता है, लेकिन रैट मिस आपका भागना भी होता है, एवं रन ऑफ मिस क्या होता है? आपका भागना भी होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर आप चोर को देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ वह चुरा के जा रहा है तो वहाँ पर रैट का यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है? पकड़ना। कैच मिस क्या होता है? आपका पकड़ना होता है। चोर वगैरह के अगर आप पकड़ रहे हैं, ठीक है, कोई गेट पकड़ रहे हैं या फिर कोई भी वस्तु अगर आप पकड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप किस वर्ड मीनिंग का यूज करेंगे? कैच वर्ड मीनिंग का आप यूज करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है। कैच मीन्स क्या होता है? आपका पकड़ना होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप पकड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप कैच वर्ड मीनिंग आप यूज कर सकते हैं। फिर आपका अगला वर्ड मीनिंग क्या है?
अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है? गाना। गाना अर्थात क्या? सिंग। किसी भी गाने को आप गा रहे हैं, जो भी व्यक्ति गाएगा उस गाने का आपका जो सेंस लिया जाएगा सिंग से लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वह गाना गाएगा, मतलब क्या? गाना मतलब जो भी वह गाएगा, कोई भी मीनिंग गाए, कोई भी गाना गाए, तो वहाँ पर आपका सिंग यूज किया जाएगा, जो कि इसका अर्थ क्या निकलेगा? गाना। गाना अर्थात का सिंग निकलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं अगला वर्ड आपका क्या है, जो कि आपको बहुत ही सिंपल है। अगला वर्ड आपका क्या है? लिखना। लिखना अर्थात क्या? राइट। अगर आप किसी भी किताब लिख रहे हैं या फिर कोई पोएम लिख रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आप नॉलेज ले रहे हैं और अपने कॉपी में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप लिखने का वर्ड मीनिंग जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? राइट। राइट मीन्स क्या होता है? आपका लिखना होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप लिख रहे हैं हाथ से या फिर किसी मशीन के द्वारा आपका लिखने का काम किया जाता है, तो वहाँ पर राइट शब्द आप यूज कर सकते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? लिखने से होता है, ठीक है। इस वीडियो में जितने भी आपके मीनिंग है, सबके लास्ट में आपका ना शब्द आता है, जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, जो कि आपका सभी टेंस में आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन चारों सेंटेंस के काइंड में आपके क्या है? यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला मीनिंग आपका क्या है? बोलना। बोलने का आपका क्या होता है वर्ड मीनिंग? स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है? आपका बोलना होता है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप बोल रहे हैं, कोई भी बात अगर आप किसी के समक्ष बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आप बोलने का क्या यूज करेंगे? स्पीक। यहाँ पर टेल मिस मत यूज करिएगा, टेल मिस बोलना होता है, नहीं। टेल मिस आपका क्या होता है? बोलना होता है, लेकिन वहाँ पर आप किसी सत्य असत्य की बात करेंगे, तो वहाँ पर टेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोलने का से सतत का स्पीक से निकला है, ठीक है। फिर आपका अगला वर्ड मीनिंग क्या है? देखना। देखने का आप जो वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं, लुक। लुक मीन्स क्या होता है? आपका देखना होता है, या फिर सी मीन्स भी आपका क्या होता है? देखना होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को अगर आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो वर्ड मीनिंग यूज किया जाएगा, क्या किया जाएगा? लुक। लुक या फिर आप सी वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है, अगला शब्द आपका क्या है? हंसना। हंसना अर्थात क्या? लॉफ। लॉफ मीन्स क्या होता है? आपका हंसना होता है, किसी भी बात को सुनकर, ठीक है। हास रस के वाक्यों में आपने सुना ही होगा, हास रस में आपका हंसी आता है। किसी भी वाक्य को सुनकर, ऐसे वाक्य जिसमें हंसी आए, ठीक है, वहाँ पर आपका लॉफ का यूज किया जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को देखकर आप हंस पड़ते हैं, तो वहाँ पर आप लाफ वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि हंसने के लिए, ठीक। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है? उठना। उठना अर्थात क्या? गेटअप। या फिर क्या? स्टेम। स्टेम में से आपका क्या होता है? तना भी होता है। स्टेम में से आपका क्या होता है? उठना भी होता है। गेटअप, आप जो बेड से उठते हैं, बेड से सुबह के टाइम में उठते हैं, तो वहाँ पर आप क्या यूज करते हैं? गेटअप, ठीक है, या फिर स्टेम। अगला वर्ड मीनिंग आपको दिखाने वाले हैं। अगला वर्ड मीनिंग जो आपका क्या है? स्नान करना। स्नान करना अर्थात क्या? बॉथ, ठीक। बॉथ मीन्स क्या होता है? आपका स्नान करना होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मीनिंग है। आप चाहे आप घर में स्नान कर रहे हो, चाहे तालाब में स्नान कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आप स्नान कर रहे हो, तो आपका वर्ड मीनिंग जो यूज किया जाएगा, बॉथ यूज किया जाएगा। अब बॉथ मीन्स क्या होता है? स्नान करना होता है। कुछ बच्चे बॉथ में BOTS से भी लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है? के साथ में, ठीक है। फिर आपका क्या? मारना या पीटना। मारना पीटना था क्या? बाइट। बाइट मीन्स क्या होता है? आपका मारना या पीटना होता है। इसमें आपके मारने का सेंस जो लिया था, जान से मारने की बात नहीं की जाती है, सिर्फ आपका पीटना या फिर मारना, वहाँ पर आपका बाइट यूज किया जाता है। नहीं तो अगर आप किल का यूज करेंगे, KILL किल, तो वहाँ पर आपका जान से मारने की बात की जाएगी। तो यहाँ पर आपका अगर मारना हुआ या पीटना हुआ, तो वहाँ पर आप किस वर्ड मीनिंग का यूज करेंगे? बाइट, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है, BITE, बाइट। फिर आपका अगला वर्ड मीनिंग क्या है? अगला वर्ड मीनिंग देखिए आप, ठीक है, बताना। बताने का अर्थात क्या होता है? वर्ड मीनिंग उसका इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को बताना। कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर बता रहा है, या फिर कोई जानकारी आपको दे रहा है, तो वहाँ पर आप इन्फॉर्म का यूज कर सकते हैं, बताना। जैसे क्या, वह हमको बताया कि कल से एग्जाम होने वाला है, तो उसने हमको क्या किया? इन्फॉर्म किया, मतलब क्या? उसने हमको बताया है, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग क्या है? सुनना, ठीक है। सुनना अर्थात क्या है? हियर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ सुनने के लिए हम लोग क्या वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं? हियर, या फिर ड्रिंक इन, या फिर लिसेंट इन का यूज कर सकते हैं, जो कि आपका वर्ड मीनिंग क्या निकलेगा? सुनने का सेंस आपका जो लिया जाएगा, हियर से या ड्रिंक इन से या फिर लिसन इन से लिया जाएगा, ठीक है। देखिए हियर मीन्स आपका क्या होता है? सुनना भी होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए सुनने के लिए आप कान का यूज करते हैं ना, तो कान का जो आपका मीनिंग होता है, हियर से ही लिखा जाता है। फिर अगला वर्ड मीनिंग क्या है? सुनाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप अगर किसी के समझ सुना रहे हैं, आपका जो भी टॉपिक है, किसी भी चीज़ के समझ आप अगर सुना रहे हैं, अपने अध्यापक के समझ आप किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज सुना रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस या फिर क्या? रिलेट। बहुत ही सिंपल वर्ड मीनिंग है, ठीक है। प्रोनाउंस यूज करिए या फिर क्या? रिलेट। रिलेट मीन्स क्या हो गया? आपका सुनाना हो गया, या प्रोनाउंस मीन्स आपका क्या हो गया? सुनाना हो गया, ठीक। अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगला वर्ड मीनिंग क्या है आपका? कापना। कापना का आप
क्या भी वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं, पैंट या फिर क्या शिवर। ठीक है, शिवर मीन्स क्या होता है आपका ठंड लगना या फिर सावर से स्नान करना। ठीक है, और क्या पैंट मतलब क्या होता है आपका कांपना होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको ठंडक लग रही है तो आप कांपते हैं ना, तो वहाँ कांपने के लिए यूज किया जाता है पैंट। ठीक है, पैंट। फिर आपका अगला वर्ड मीनिंग क्या है देखते हैं, सहन करना। सहन करने का आप बियर भी यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सहन करने का इंग्लिश जो होता है आपका क्या होता है, वियर या फिर क्या हैव। यहाँ हाइब आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आप यहाँ हाइब मतलब क्या समझिएगा, सहन करना, किसी भी चीज़ को सहन करना। अगर आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, तो आपको वहाँ पर सहन करने का जो मीनिंग यूज किया जाएगा हैव या फिर क्या बियर का यूज किया जाएगा, जो कि क्या होता है सहन करना। स्वयं से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को सहन करना ही बियर कहलाता है, बियर कहलाता है। ठीक है, अगला वर्ड मीनिंग क्या है, लव्स। ठीक है, लव्स मीन्स क्या होता है आपका प्यार करना होता है। ठीक है, लव्स मीन्स क्या होता है प्यार करना, जो लव मीन्स क्या होता है प्रेम करना। आपके दोनों वर्ड मीनिंग क्या है, अलग अलग हैं, एवं उसके भी अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। अगर आप यस लगा देंगे लव में तो आपका प्यार करना होगा, अगर आप यस नहीं लगा रहे हैं तो वहां पर आपका क्या होगा, प्रेम करना होता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग क्या है आपका। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है, देखभाल करना। लुक आफ्टर का जो कि हम लोग यूज करते हैं देखभाल करने के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। देखिए क्या है, अगर आप स्वयं से अपने आप की देखभाल करते हैं तो वहां पर आपका टेक केयर यूज किया जाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका देखभाल करता है तो वहां पर आप लुक आफ्टर का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखभाल करने का क्या होता है, लुक आफ्टर वर्ड मीनिंग हम लोग यूज करते हैं, जो कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका देखभाल करता है तो वहां आप लुक आफ्टर का यूज कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला मीनिंग आपका क्या है, लाना। ठीक है, फिट मिस क्या होता है आपका लाना होता है, या ब्रिंग अप मिस लाना होता है। काफ़ी बच्चे ब्रिंग अप बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन आप जो आपका यहाँ पर दूसरा वर्ड मीनिंग हमने बताया है फिट, फिट मीन्स क्या होता है आपका लाना भी होता है। ठीक है, ज़्यादा वर्ड मीनिंग जो यूज होता है ब्रिंग अप ही यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी मीनिंग आप लिख सकते हैं। लाना, किसी भी सामान को आप कहीं से भी अगर ला रहे हैं तो वहाँ पर आप ब्रिंग अप का यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला वर्ड मीनिंग क्या है आपका, देना। ठीक है, देने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग गिव। गिव मीन्स क्या होता है आपका देना होता है, या फिर पे मीन्स क्या होता है अदा करना या फिर देना होता है। लैंड लीज भी आपका क्या होता है, देना होता है। आपने इसमें वर्तमान समय में आपने सुन रहा होगा कि पे करना मतलब क्या है, आपने पेटीएम का नाम सुना होगा। ठीक है, मतलब क्या, किसी भी एटीएम से आपको पेमेंट देना। ठीक है, पे मतलब क्या होता है किसी भी चीज को देना। ठीक, दूसरा आपका वर्ड मीनिंग क्या है, टेक। टेक मीन्स क्या होता है आपका लेना होता है। किसी भी सामान को अगर दूसरा व्यक्ति आपको दे रहा है तो उस दूसरे व्यक्ति से आप सामान ले रहे हो, तो वहां लेने के लिए आप किसका यूज करोगे, टेक का यूज करोगे। किसका यूज, टेक का। टेक मीन्स क्या होता है आपका लेना हो गया। ठीक है, किसी भी सामान को अगर हाथ में ही आप ले रहे हैं, हाथ के द्वारा हाथ से ले रहे हैं, तो वहां पर वर्ड मीनिंग आपका क्या यूज किया जाएगा, टेक। टेक मीन्स क्या हो गया आपका लेना हो गया। ठीक है, फिर अगला वर्ड मीनिंग क्या है, अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे आ गया आपका बाहर जाएं। ठीक है, बाहर जाएं अर्थात क्या, एक्साइड। आपने बस में यात्रा किया ही होगा, बस में आपका लास्ट वाले पीछे गेट पे लिखा रहता है एक साइड, जो कि रेड कलर में रहता है। ठीक है, एक साइड मतलब क्या होता है आपका बाहर जाएं, मतलब क्या अगर इमरजेंसी काम पड़ गया, आपातकालीन सेवा हो गया। ठीक है, आपातकालीन अगर काम पड़ गया तो वहां से आप निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं उससे तोड़कर। ठीक है, जैसे कि आपका गेट अगर लॉक हो गया तो एक साइड आप यहाँ पर मतलब क्या बाहर जाने के लिए आपका रास्ता रहता है। काफी बच्चे नहीं समझ पाते जो कि। फिर इंटर, इंटर मीन्स क्या होता है अंदर जाएं। ठीक है, आपने किसी भी अगर हॉल में गए होंगे, किसी भी हॉल में आपने गया होगा, ठीक है, या फिर किसी स्कूल में, तो वहां पर लिखा रहता है इंटर, मतलब क्या आप अंदर जाएं। ठीक है, या फिर किसी डोर पे लिखा रहता है अंदर, या फिर इंटर लिखा रहता है, जो कि आपको दरवाजा अंदर की तरफ आपको ढकेलना रहता है, तो फिर आपका गेट खुलता है। फिर अगला वर्ड मीनिंग क्या आपका, चाहना। चाहना अर्थात क्या, वांट। वांट मीन्स क्या होता है, चाहना होता है। किसी भी चीज की अगर आप आशा करते हो, ठीक है, या फिर चाहने की कोशिश करते हो, तो वहां पर आपका क्या होता है, वांट शब्द यूज किया जाता है। क्या है, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वह जीवन में सक्सेस कर सके, ठीक है, सफलता प्राप्त कर सके, तो वहां पर हम वांट का यूज करते हैं। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है, मोबाइल। ठीक है, काफी बच्चे जानते होंगे मोबाइल का फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए मोबाइल मतलब क्या होता है आपका, गतिशील होता है या चंचल होता है या परिवर्तनशील होता है। ठीक है, जो कि मोबाइल का आपका अर्थ यहाँ से निकलता है, क्या होता है, गतिशील या चंचल या फिर क्या परिवर्तनशील, जो कि हमेशा टाइम टाइम पर परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम लोग इसे परिवर्तनशील भी कह सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है, आइटम। आइटम मतलब क्या होता है आपका चीज होता है या सामान होता है। सुने होंगे आपने आइटम बोलते हैं ना, आइटम मतलब क्या होता है चीज, मतलब क्या है जो भी आपका सामान रहता है, अगर बहुत ही अच्छा खूबसूरत सामान रहता है, ठीक है, बहुत सुंदर रहता है देखने में, तो वहां पर हम लोग आइटम का यूज करते हैं, जो कि इसका हिंदी क्या होता है, चीज से लिया जाता है। ठीक है, अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगला वर्ड मीनिंग क्या है, इल। इल मीन्स क्या होता है आपका बीमार। ठीक
ठीक है। किसी भी व्यक्ति का अगर उसका शरीर जो है बहुत ही इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, ठीक है, इसमें कोरोना का समय चला था, सभी व्यक्ति लगभग क्या है बीमारी चल रहे थे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग बीमारी के लिए क्या यूज करेंगे, इल का यूज करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग और हम लोग बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं जो कि क्या है, सिक। सिक मीन्स भी आपने सुना ही होगा, सिक मीन्स क्या होता है आपका बीमार, बीमार होना ही आपका सिक का यूज किया जाता है, ठीक है। आप एप्लीकेशन लिखते होंगे स्वयं पे बीमारी के लिए, तो वहां पर आप सिक का यूज करते होंगे या फिर इल का यूज करते ही होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें आपको पता होगा कि इल एवं सिक मीन्स आपका क्या होता है, बीमार होना ही होता है। फिर देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना अर्थात क्या, टीच। कोई भी अध्यापक आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर नॉलेज देता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ नया सिखाता है, तो वहां पर आपका उस सिखाने का या पढ़ाने का आपका चीज क्या निकलता है, टीच। टीच मीन्स क्या होता है आपका पढ़ाना, बताना, समझाना। तो आपका वहां पर वर्ड मीनिंग क्या यूज किया जाएगा, टीच, ठीक है। अध्यापकों के द्वारा कोई भी चीज आपको विद्यार्थियों को समझाना ही आपका टीच वर्ड मीनिंग यूज किया जाता है, जो कि पढ़ाने का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं, परमाणु। परमाणु या फिर हम लोग कण बोलते हैं, एटम। एटम में क्या होता है आपका कण होता है या फिर परमाणु शब्द लिया जाता है, ठीक है। परमाणु या एटम में आपका क्या होता है, परमाणु होता है, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स। एवं अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो अपने फ्रेंडों के साथ आप शेयर जरूर करिएगा एवं लाइक करिएगा हमारे वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड लक।